हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एमएससी मैथमेटिक्स का टोपोलॉजी वाला टॉपिक। इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट हमने कर ली है। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट सेकंड टोपोलॉजी। ध्यान रखना, टोपोलॉजी का यूनिट सेकंड है ये, लेकिन अपने पास जो पेपर है रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, ये जो पूरा पेपर है, इस पेपर की ये यूनिट नंबर फोर्थ है, यूनिट फोर्थ। ठीक है, टोपोलॉजी की जो पहली यूनिट है वो पूरे पेपर की थर्ड यूनिट है, क्योंकि मैंने समझाया था पहले ही कि इस तरीके से हमारे पास है पूरा पेपर डिवाइड है। जो अपना पेपर है पेपर सेकंड, ये पूरा कैसा है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो थर्ड यूनिट जो है वो आधी, और इसके बाद वाली जो है ये तो टोपोलॉजी का है, और ये जो है यहाँ तक वो है अपने पास रियल एनालिसिस। ठीक है, तो पेपर की तो अपने पास ये वाली फोर्थ यूनिट पढ़ा रहा हूँ मैं, और टोपोलॉजी के अंदर देखे होगे तो आपको ये सेकंड नंबर पे मिलेगी। ठीक है, तो पूरे पेपर की फोर्थ यूनिट है, ये पेपर की फोर्थ यूनिट है। तो हम कह देते हैं कि हमारे पास पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड और यूनिट नंबर फोर्थ, यूनिट फोर्थ। ठीक है, ये है अपने पास। चलो स्टार्ट करते हैं अब। यूनिट फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था, यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ा कि टोपोलॉजी क्या होता है। टो एक टोपोलॉजी होती है, और एक्स कोमा टो जो होता है ये टोपोलॉजिकल स्पेस होता है, टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स कोमा टो जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस होता है कब, जब टो एक क्या हो, टोपोलॉजी हो। टो अगर टोपोलॉजी है तो एक्स कोमा टो क्या बनेगा, टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगा। एक्स एक सेट है, ये एक अपने पास ऑपरेशन है एक तरीके से, और टो खुद भी एक सेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट आते हैं। और वो कैसे एलिमेंट आते हैं, फाई टो के अंदर आएगा, कैपिटल एक्स भी टो के अंदर आना चाहिए। और उसके बाद अगर दो एलिमेंट टो के अंदर हैं, कोई भी दो एलिमेंट हैं, कोई भी तीन एलिमेंट है, आर्बिट्री एलिमेंट हैं, तो उन सभी का यूनियन भी टो में आना चाहिए। और दो एलिमेंट का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो वापस से टो में ही आना चाहिए। ऐसी अगर प्रॉपर्टी चार सेटिस्फाई करता है तो टो क्या बन जाएगा, टोपोलॉजी बन जाएगा। और एक्स कोमा टो जो बनेगा वो क्या बनेगा, टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगा। ये सब बातें हमने यूनिट नंबर इससे जस्ट पीछे वाली यूनिट में पढ़ लिया था हमने ये। अब हम बात करते हैं एक टोपोलॉजिकल स्पेस से दूसरे टोपोलॉजिकल स्पेस पर जाना। अगर अपने पास ये एक फंक्शन है जो एक्स कोमा टो वन टोपोलॉजिकल स्पेस से वाई कोमा टो टू टोपोलॉजिकल स्पेस पर जा रहा है, तो ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस कब बनेगा, क्या कंटिन्यूस फंक्शन कब बनेगा, इसकी कंटिन्यूटी की क्या डेफिनेशन होगी, इसके ऊपर कितनी थ्योरम्स हैं, वो सारी थ्योरम्स की स्टडी करेंगे। और ये जो एफ मैपिंग है ये कंटिन्यूस कब होगी इसके बारे में भी जानकारी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यही हेडिंग लिखनी है हमें, कौन सी, कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले हेडिंग लिखना है कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन ये अपने पास हेडिंग है, इसमें समझना कंटिन्यूस फंक्शन क्या होगा। तो मैं बोलूँगा कि लेट दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं अपने पास, लेट एक्स कोमा टो वन एंड वाई कोमा टो टू आर टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस, आर टू topological spaces and f from x comma to 1 to y comma to 2 is a mapping
then f is called continuous function if f is called continuous function if for each open subset capital H of capital Y containing f of x, there exist an open subset G of capital X containing small x such that f of G सबसेट होगा H का। समझना, अब सारी बात समझना। मान लो हमारे पास ये एक कैपिटल X सेट है और ये है हमारे पास कैपिटल Y सेट। तो x कोमा टो 1 तो टोपोलॉजिकल स्पेस होगा और y कोमा टो 2 भी दूसरा टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। x का सबसेट है अपने पास G और y का सबसेट कौन है? ओपन सबसेट है H। सही है। अब मैं बोलूँगा कि हमारे पास, समझना, अगर हमें एक ऐसी मैपिंग मिलती है जिस मैपिंग के लिए हम क्या बोलेंगे कि y के अंदर आने वाला जो भी ओपन सबसेट होगा किसको कंटेन करने वाला? f ऑफ x को कंटेन करने वाला। यहाँ पर है f ऑफ x, एक f ऑफ x पॉइंट है जो h के अंदर आएगा। तो h अगर अपने पास कोई भी ओपन सबसेट है कैपिटल Y का जो कि f ऑफ x को कंटेन करता है, तो हमारे पास कैपिटल X के अंदर भी एक ऐसा ओपन सबसेट मिलेगा, कौन? G, जो x को कंटेन करता है, और ये जो f ऑफ G है ये पूरा का पूरा किसके अंदर जाएगा? H के अंदर जाएगा। f ऑफ G पूरा किसके अंदर जाएगा? H के अंदर जाएगा। मतलब f ऑफ G का कंप्लीट जो एलिमेंट हैं वो सारे किस में चले जाएंगे? H के अंदर चले जाएंगे। सही है। ऐसी f मैपिंग अपने पास क्या कहलाती है? कंटिन्यूस मैपिंग कहलाती है, कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। समझना एक बार वापस से, अगर कोई फंक्शन है f कैपिटल X से कैपिटल Y पर डिफाइन है और y का कोई भी एक ओपन सबसेट है H, तो H f ऑफ x को कंटेन कर रहा है, किसी न किसी एलिमेंट को कंटेन करेगा। तो मैं बोलूँगा कि y का ओपन सबसेट अगर कैपिटल H है जो कि स्मॉल f ऑफ x को कंटेन कर रहा है, तो मैं बोलूँगा कि f कंटिन्यूस फंक्शन तभी मिलेगा जब कैपिटल X के अंदर भी एक g ओपन सबसेट मिले, कैपिटल X का g ओपन सबसेट मिले जो स्मॉल x को कंटेन करता है, और वो पूरे g की जो इमेज बनेगी वो पूरी किस में आ जाए? H में आए। मतलब को डोमेन का जो भी ओपन सबसेट बनेगा उसके लिए डोमेन में एक ऐसा सेट मिलेगा जिस ओपन सेट की पूरी इमेज इस कैपिटल H के अंदर आ जाती है। तो f मैपिंग कैसी होगी? कंटिन्यूस मैपिंग होगी। देख लो एक बार, लेट x कोमा टो जो है अपने पास वो कैसा है, और y कोमा टो 2 जो है वो अपने पास दो टोपोलॉजिकल स्पेस है, एंड f जो है वो x से लेकर के y पर एक मैपिंग है। तब f को हम कंटिन्यूस मैपिंग कहेंगे यदि इफ फॉर ईच ओपन सबसेट h ऑफ y का हर एक ओपन सबसेट कैपिटल H जो कि f ऑफ x को कंटेन करता है, उसके लिए एक ओपन सबसेट मिलना चाहिए G किसके अंदर? X के अंदर, जो X को कंटेन करता है, स्मॉल x को कंटेन करता है। और इस प्रकार से होगा कि G की जो भी वैल्यू बनेगी वो सारी किस में आएंगी? G की जो भी इमेज बनेगी वो सारी किस में आएंगी? H में। तो G की जो भी इमेज बनेगी वो किस में आएगी? H में। तो पूरा G की जो इमेज बनेगी वो H के अंदर चली जाएगी। ठीक है। अगर ऐसा है तो f कैसा होता है? कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो ध्यान रखना, f को जब भी हमें कंटिन्यूस फंक्शन दिखाना होगा तो हम बोलेंगे कि कैपिटल H के अंदर जो भी कैपिटल Y के अंदर को डोमेन के अंदर जो भी अपने पास ओपन सेट बनेगा जो कि f ऑफ x को कंटेन करता है, उसके लिए डोमेन में भी एक ओपन सेट मिलना चाहिए जो x को कंटेन करता है, और उस डोमेन वाले ओपन सबसेट की पूरी इमेज जो है वो H के अंदर आनी चाहिए। पूरी इमेज किसमें आनी चाहिए? H के अंदर। तब जाकर के f मैपिंग कैसी बनेगी? अपने पास कंटिन्यूस फंक्शन बनेगा।
क्लियर है? तो ये तो कंटीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन हो गई है। अब हम इसके ऊपर करते हैं थ्योरम्स। थ्योरम, तो पहली थ्योरम जो है वो इस प्रकार है अपने पास कि लेट, थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, लेट x कोमा टो1 एंड y कोमा टो2 बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस then a map f from x to y is टो1 टो2 continuous, is टो1 टो2 continuous if and only if inverse image of each open subset of capital Y is open in capital X। समझना, x कोमा टो1 और y कोमा टो2 दो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस हैं। एक f फंक्शन है जो एक f मैपिंग है, फंक्शन है, कहाँ से? कैपिटल X से लेकर के कैपिटल Y पर मैपिंग है। उस मैपिंग को हम टो1 टो2 कंटिन्यूस बोलेंगे। टो1 टो2 कंटिन्यूस का मतलब क्या है? जो मैंने बोला ना, देन f इज कोल्ड कंटिन्यूस, तो इसको लिख लेना f इज कोल्ड टो1 टो2 कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब क्या है? टो1 टो2 कंटिन्यूस, क्योंकि टो1 से लेकर के टो2 तक अपने पास क्या बन रहा है? कंटिन्यूस फंक्शन बन रहा है, तो उसका नाम होता है टो1 टो2 कंटिन्यूस। ठीक है, तो f जो है वो टो1 टो2 कंटिन्यूस बनेगा इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सबसेट ऑफ y इज ओपन इन कैपिटल X। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पर कैपिटल X है और ये कैपिटल Y है, f मैपिंग ये बनाता हूँ, तो कोडोमेन के अंदर जितने भी ओपन सबसेट होंगे उनकी प्री इमेज डोमेन के अंदर क्या आनी चाहिए? ओपन आनी चाहिए। उनकी प्री इमेज डोमेन के अंदर ओपन आनी चाहिए। तो अगर ये कैपिटल H जो है वो अगर Y का ओपन सेट है तो इसकी इन्वर्स इमेज बनेगी जो कि F इन्वर्स H बनेगी, वो किसके अंदर ओपन आनी चाहिए? कैपिटल X के अंदर ओपन आनी चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे कि f जो है वो टो1 टो2 कंटिन्यूस होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है कि पहले हमें f को टो1 टो2 कंटिन्यूस मानना है और फिर ये प्रूव करना है कि कोडोमेन के हर एक ओपन सबसेट की प्री इमेज डोमेन के अंदर ओपन ही मिलेगी, ये प्रूव करना है। दूसरी बारी में कन्वर्स वाले पार्ट में हमें क्या करना है? हमें मानना है कि कोडोमेन के हर एक ओपन सबसेट की प्री इमेज जो है वो डोमेन के अंदर ओपन है। देन हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि f जो है वो क्या है? टो1 टो2 कंटिन्यूस है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है, एक बार पहले मानेंगे, दूसरे वाले को प्रूव करेंगे, दूसरा वाला मानेंगे और पहले वाले को प्रूव करेंगे। इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जो कुछ गिवन है वो लिख लो पहले ही। लेट x कोमा टो1 एंड y कोमा टो2 आर टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस and let f from x to y is a map। let f from x to y जो है is टो1 टो2 कंटिन्यूस। पहले हमने क्या माना है कि f जो है टो1 टो2 कंटिन्यूस है, और अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि इनवर्स इमेज ऑफ ईच सबसेट ऑफ y इज ओपन इन x, कि कैपिटल Y जो कोडोमेन है, कोडोमेन की हर एक ओपन सबसेट जो बनेगा उसकी प्री इमेज जो है वो कैपिटल X के अंदर क्या मिलेगी? इनवर्स मिलेगी। प्री इमेज बोल दो या इनवर्स इमेज बोल दो, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव दैट
वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें, वी हैव टू प्रूव दैट ईच या फिर इनवर्स इमेज ऑफ ईच, वी हैव टू प्रूव दैट इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सबसेट इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सबसेट ऑफ y is ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X। तो हमें ये प्रूव करना है कि कोडोमेन के हर एक ओपन सबसेट की जो इनवर्स इमेज मिलेगी वो भी हमारे पास क्या मिलेगी, कैपिटल X के अंदर ओपन मिलेगी। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो इसके लिए कैपिटल Y का एक ओपन सबसेट हम मान लेते हैं। तो मैं लिखूंगा फॉर दिस लेट कैपिटल H इज एन ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल Y, कोडोमेन का ओपन सबसेट है। देन क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट इसकी इनवर्स इमेज क्या बनेगी, F इनवर्स H। वी हैव टू प्रूव दैट F इनवर्स H इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X। कैपिटल X का क्या है, ओपन सबसेट। कौन, F इनवर्स H। F इनवर्स H को हमें ओपन सबसेट प्रूव करना है कैपिटल X का। और ओपन प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ता है, फॉर दिस, किसी भी सेट को ओपन प्रूव करने के लिए हमें यह प्रूव करना पड़ता है कि उस सेट का हर एक एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट है। उस सेट का हर एक एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट है, ये प्रूव करना पड़ता है। इंटीरियर पॉइंट प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ता है कि एक एलिमेंट जो है वो किसी ओपन सेट के अंदर से आएगा और वो ओपन सेट जो है वो पूरे सेट के अंदर से आएगा। एक एलिमेंट ओपन सेट के अंदर आएगा और ओपन सेट पूरा एक सेट के अंदर से आएगा। तो ये जो x एलिमेंट है इस सेट का क्या बन जाता है, इंटीरियर पॉइंट बन जाता है। तो जैसे मैं बोलूँ कि x एलिमेंट जो है कैपिटल A के अंदर है, तो हमें कैसे प्रूव करना है कि x एलिमेंट इसका इंटीरियर पॉइंट बनेगा। तो मैं बोलूँगा x एलिमेंट किसी ओपन सेट G के अंदर आए और ओपन सेट G जो है वो पूरा सेट A के अंदर आए, तो ये x एलिमेंट जो बनेगा वो A का इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। बीच में ओपन सेट आना चाहिए, ठीक है, ओके। तो हमें ये प्रूव करना है कि F इनवर्स H जो है वो ओपन सेट होना चाहिए। तो ओपन सेट प्रूव करने के लिए मैं यहाँ का एक एलिमेंट मानूंगा और उसको प्रूव करूंगा कि वो एलिमेंट F इनवर्स H का क्या हो गया है, इंटीरियर पॉइंट आ गया है। और मैं बोलूँगा फिर कि ये x एलिमेंट इसका F इनवर्स H का कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट था, इसका मतलब सारे एलिमेंट कैसे हो गए हैं, इंटीरियर पॉइंट हो गए हैं। तो F इनवर्स H अपने पास ओपन सबसेट बन जाएगा। तो फॉर दिस लेट x बिलोंग्स टू F इनवर्स H। F इनवर्स H के अंदर से एक एलिमेंट लेता हूँ मैं। अगर x एलिमेंट F इनवर्स H में से है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि f ऑफ x जो है वो किस में है, H के अंदर है। एंड H कैसा है, एंड H इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल Y। कोडोमेन का क्या है, ओपन सबसेट है। एंड f फ्रॉम x टू y इज टो 1 टो 2 कंटिन्यूस। x एलिमेंट f इनवर्स H में था तो f ऑफ x किस में होगा, H में होगा। और H अपने पास पहले से ही ओपन सबसेट दे रखा है, हमने मान लिया है ये बात, ओपन सबसेट है। और f जो है वो x से लेकर के y पर कैसा है, टो 1 टो 2 कंटिन्यूस, ये भी पहले से दे रखा है। तो जब भी अपने पास x y से लेकर के f जो है वो x से लेकर के y पर टो 1 टो 2 कंटिन्यूस होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि कोडोमेन के अंदर जो भी ओपन सबसेट बनेगा उस ओपन सबसेट जो कि f ऑफ x को कंटेन करता है, तो H देखो ओपन सबसेट है और कंटेन कर रहा है f ऑफ x को, तो इसके लिए अपने पास एक ओपन सबसेट मिलेगा x के अंदर, G एक ओपन सबसेट मिलेगा जो x को कंटेन करता है। और f ऑफ G की जो वैल्यू बनेगी वो पूरी सबसेट बनेगी H की। तो मैं बोलूँगा देन वी नो दैट, तब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट इफ
एच इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल वाई कंटेनिंग एफ ऑफ एक्स को कंटेन करने वाला एक ओपन सबसेट है एच जो कि वाई का है। देन देयर एग्जिस्ट an open subset capital G of capital X containing small x such that f of g जो है वो पूरा सबसेट बनेगा किसका, h का। f of g सबसेट होगा h का। लेकिन ये कब है, if f from x to y is continuous then if h अपने पास ओपन सबसेट मिलता है y का जो कि f of x कंटेन करता है, देन उसके लिए कैपिटल x के अंदर एक g ओपन सबसेट होगा जो भी स्मॉल x को कंटेन करेगा और f of g जो है वो पूरा सबसेट बनेगा h का। अब यही ऊपर बात है, f of x को कंटेन करने वाला g भी मिल गया, f of x को कंटेन करने वाला h भी मिल गया है हमें जो कि ओपन सबसेट है y का, और x जो है f जो है वो x से लेकर के y पर कंटिन्यूस फंक्शन भी है। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि कैपिटल X का एक ओपन सबसेट G ऐसा मिलेगा जो x को कंटेन करता है और f ऑफ G पूरा h के अंदर आता है। तो मैं बोलूँगा सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सबसेट G ऑफ कैपिटल X सच दैट x एलिमेंट किस में होगा, G में होगा, एंड f ऑफ G जो है वो क्या बनेगा, सबसेट बनेगा h का। x एलिमेंट जो है वो G में होगा एंड f ऑफ G जो है वो सबसेट बनेगा h का। अब अगर अपने पास f ऑफ G सबसेट है h का, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से कि G जो है वो सबसेट बनेगा किसका, f इनवर्स h का। सही है। एंड x एलिमेंट G में है, x एलिमेंट किस में है, G में है। तो मैं बोलूँगा x एलिमेंट G में है और G सबसेट बना है f इनवर्स h का। तो मैं क्या लिखूँगा, सो x एलिमेंट तो है G के अंदर एंड G सबसेट बना है f इनवर्स h का। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि x जो है वो G के अंदर है और G जो है वो सबसेट है f इनवर्स h। अब बताओ x एलिमेंट हमने कहाँ का माना था स्टार्टिंग में, x एलिमेंट हमने f इनवर्स h का माना है, f इनवर्स h का माना। तो बोलूँगा x एलिमेंट f इनवर्स h का एलिमेंट है, लेकिन ये x एलिमेंट किसी ओपन सेट G में जाता है और ओपन सेट G पूरा सेट में है। तो x एलिमेंट किसी बनेगा f इनवर्स h का इंटीरियर पॉइंट बनेगा। तो मैं बोलूँगा सो x इज एनी इंटीरियर पॉइंट ऑफ f इनवर्स h। f इनवर्स h का क्या बनेगा, इंटीरियर पॉइंट बनेगा। एंड x इज एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ f इनवर्स h। चेक कर लो पीछे, x एलिमेंट जो है हमने f इनवर्स h का कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट माना था। इसका मतलब क्या है कि f इनवर्स h का हर एक आर्बिट्री एलिमेंट क्या बनेगा, इंटीरियर पॉइंट बनेगा खुद का ही। इसका मतलब है सो एवरी एलिमेंट ऑफ f इनवर्स h इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ f इनवर्स h। f इनवर्स h के सारे पॉइंट खुद के ऊपर ही कैसे हैं, इंटीरियर पॉइंट हैं। तो मैं बोलूँगा हेंस अगर कोई सेट ऐसा है जिसका हर एक पॉइंट क्या हो, इंटीरियर पॉइंट होता है, तो वो सेट कैसा बनता है, ओपन सेट। तो मैं बोलूँगा हेंस f इनवर्स h इज ओपन सबसेट
अब H ओपन सबसेट था y का, तो उसकी इन्वर्स इमेज बनेगी वो किस में आएगी, x में। तो मैं बोलूँगा F इन्वर्स H इज ओपन सबसेट ऑफ x। तो लिख देंगे लास्ट में hence if f from x to y is f from x to y is tau1 tau2 continuous, then every open subset, then inverse image of, every open subset, inverse image of every open subset of capital Y is open subset of capital X। तो हमने कह दिया है कि tau1 tau2 अगर f अगर tau1 tau2 कंटिन्यूस है तो कैपिटल Y की के हर एक ओपन सबसेट की जो प्री इमेज मिलेगी, इन्वर्स इमेज मिलेगी, वो कैपिटल X के अंदर कैसी होगी, ओपन होगी। जैसे हमने H को क्लोज सेट H को हमने ओपन सेट माना था Y का, और उसकी इन्वर्स इमेज F इन्वर्स H को हमने X के अंदर क्या दिखा दिया है, ओपन दिखा दिया है। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर दिया है हमने, ठीक है। अब उल्टा मानना है। इस बार हमें इफ एंड ओनली फॉर केस दे रखा है, तो हम कैसे बोलेंगे, इफ एंड ओनली फॉर केस दे रखा, तो इस बार मैं मानूंगा कि हमारे पास को डोमेन के हर एक ओपन सेट की प्री इमेज ओपन आ रही है डोमेन में, तब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि f जो है वो x से लेकर के y पर tau1 tau2 कंटिन्यूस है। कन्वर्स, let f from x to y is a mapping, ये अपने पास मैपिंग है, एंड let inverse image of every open subset of y is open subset of capital X। मतलब कैपिटल Y के हर एक ओपन सबसेट की जो इन्वर्स इमेज है, अगर वो कैपिटल X के अंदर ओपन है, देन वी हैव टू प्रूव दैट f from x to y is tau1 tau2 कंटिन्यूस। तो जो f है वो x से y पर कैसा होगा, अपने पास tau1 tau2 कंटिन्यूस होगा। ये बात हमें प्रूव करनी है, ठीक है। और x जो है वो y से f जो है वो x से y पर tau1 tau2 कंटिन्यूस कब बनता है हमारे पास, जब मैं बोलूँगा कि y के हर एक ओपन सबसेट जो कि f ऑफ x को कंटेन करता है, उसके लिए x के अंदर एक ऐसा g ओपन सेट मिल जाए सच दैट जो x को कंटेन भी करता है और f ऑफ g की वैल्यू पूरी पूरी h के अंदर भी आती है, ऐसा मिल जाए, तो हम क्या बोल देंगे, कंटिन्यूस बन जाएगा। तो बोलूँगा फॉर दिस, कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए, फॉर दिस लेट h इज एन ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल Y, वो भी कैसे, कंटेनिंग f ऑफ x। मतलब h जो है वो f ऑफ x को कंटेन करने वाला एक ओपन सबसेट है y का। देन we have to prove that
we have to prove that there exist an open subset of capital X, there exists open subset capital G of capital X containing X such that f of G सबसेट बनेगा H का। ऐसा अगर हमें मिल जाए, मतलब H अगर हमने ओपन सबसेट लिया है y का जो कि f ऑफ x को कंटेन करता है, तो हमें ये प्रूव करना है कि कैपिटल X के अंदर एक ऐसा ओपन सेट G मिलेगा जो x को कंटेन करता है और f ऑफ G की पूरी वैल्यू H के अंदर आती है, तभी तो वो क्या बन पाएगा, टोवन टोटू कंटिन्यूस बन पाएगा। f जो है वो टोवन टोटू कंटिन्यूस बन पाएगा। ठीक है। अब हमें प्रूव ये करना है कि ओपन सबसेट G मिलना चाहिए, तो मैं बोलूँगा सिंस H is open subset of capital Y containing f of x, मतलब कैपिटल H जो है वो f of x को कंटेन करने वाला कैपिटल Y का क्या है, ओपन सबसेट है। इसका मतलब है दैट इज f of x जो है वो कंटेंट होगा किसके अंदर, f of x बिलोंग्स टू H, f of x जो है H के अंदर बिलोंग करेगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि x एलिमेंट बोलो किस में बिलोंग करेगा, f इनवर्स H में बिलोंग करेगा। किस में बिलोंग करेगा, f इनवर्स H में बिलोंग करेगा। अब मैं बोलूँ कि f इनवर्स H अपने पास कैसा होगा, हमें पता है कि हमने पहले से मान रखेगा लेट इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन। इसका मतलब है कि H अगर अपने पास ओपन सबसेट है y का, तो उसकी इनवर्स इमेज बनेगी जो f इनवर्स H, वो भी क्या बनेगी, ओपन बनेगी कैपिटल X के अंदर। हाँ कि ना, मैं बोलूँगा यहाँ पर एंड बाई आवर अजम्पशन क्या थी कि अगर कैपिटल Y का कोई ओपन सेट है तो उसकी प्री इमेज भी क्या होगी, ओपन होगी कैपिटल X के अंदर से। तो अभी हमने H क्या माना है, H हमने माना है ओपन सबसेट ऑफ Y, तो f इनवर्स H क्या हुआ, ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X। तो बाय आवर अजम्पशन f इनवर्स H इज एन ओपन सेट या ओपन सबसेट containing X, ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल Y या ऑफ कैपिटल X, ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X कंटेनिंग X को कंटेन करने वाला कैपिटल X का ओपन सबसेट होगा। मैं बोल लेता हूँ कि लेट f इनवर्स H की जो वैल्यू है वो मान लो है किसके बराबर, G के बराबर। तो मैं बोलूँगा सो X एलिमेंट अगर f इनवर्स H में आता है एंड f इनवर्स H जो है वो G के बराबर आता है, तो मैं बोलूँगा कि X एलिमेंट जो है वो G में आएगा एंड f इनवर्स H की वैल्यू किसके बराबर थी, G के बराबर मानी है हमने। तो मैं बोलूँगा एंड f इनवर्स H जो है वो किसके बराबर है, G के बराबर है। तो मैं बोलूँगा कि सो देयर एग्जिस्ट ओपन सबसेट G ऑफ कैपिटल X containing X such that f इनवर्स H इक्वल टू G। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इधर जाएगा तो क्या बनेगा, f ऑफ G इक्वल टू H। और जब f ऑफ G इक्वल टू H होता है, जब इक्वल टू आ गया तो ये जो इक्वल सेट होते हैं, जैसे ए सेट जो है वो खुद के अंदर ही क्या होता है, सबसेट भी तो होता है, हर एक सेट खुद का ही क्या होता है, सबसेट भी होता है। तो f ऑफ G जब H के बराबर ही आ गया तो f ऑफ G जो है वो H का सबसेट भी बनेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, f ऑफ G जो है वो सबसेट भी बनेगा H का। तो हम लिख देंगे कि हैंस अपने पास स्मॉल x को कंटेन करने वाला एक G अपने पास ओपन सबसेट बन गया है, जो कि कैसा है, f ऑफ G सबसेट बना है H का।
तो लिख देते हैं सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सबसेट कौन G ऑफ कैपिटल X containing X such that X belongs to such that f of G is subset of कैपिटल H। हाँ कि ना। और यही अपने पास क्या है, ओपन सबसेट की टोन टोटू कंटिन्यूस की डेफिनेशन है। टोन टोटू कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या होती है? वो होती है कि कैपिटल H के हर एक ओपन सबसेट के लिए, कैपिटल H के अंदर जो भी ओपन सबसेट है जो कि f of x को कंटेन करता है, कैपिटल Y के अंदर जो भी ओपन सबसेट होता है कैपिटल H जो कि स्मॉल f of x को कंटेन करता है, तो उसके लिए अगर एक ओपन सबसेट G बन जाए कैपिटल X के अंदर जो कि x को कंटेन करता है, और वो इस प्रकार से हो कि f of G सबसेट होगा H का, तो f जो है वो x से लेकर के y पर कंटिन्यूस मैपिंग होती है। तो मैं बोलूँगा सो f जो है वो x से लेकर के y पर क्या होगी, इज टो1 टो2 कंटिन्यूस, टोन टू कंटिन्यूस। तो मैं लिख दूंगा हेंस f फ्रॉम x टू y इज टो1 टो2 कंटिन्यूस, टो1 टो2 कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ, ये इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है IFF, इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ every open subset H, every open subset of capital Y is open subset of capital X। इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल Y इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X। मतलब X से लेकर के Y पर अगर f टो1 टो2 कंटिन्यूस है तो Y के हर एक ओपन सबसेट की प्री इमेज X के अंदर ओपन मिलेगी, और अगर Y के हर एक ओपन सबसेट की प्री इमेज जो है वो अगर X में ओपन मिल रही है तो f जो है वो X से लेकर के Y पर क्या बनेगा, टो1 टो2 कंटिन्यूस फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो आज हमने टो1 टो2 कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है और साथ में एक थ्योरम की है। ठीक है, अब कल की क्लास में हम 2 थ्योरम करेंगे और इसी तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये नई यूनिट स्टार्ट हुई है, पढ़ना चालू करना। पीछे एक यूनिट मैं करवा चुका हूँ इसकी, जिसमें टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजी सब के बारे में बताया है, ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, सब के बारे में बताया मैंने। ठीक है, उसको पढ़ करके फिर ये वाली यूनिट करना है। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ना।